एआई ये वीडियो देखने वाला इंसान मेहनत करने के बाद भी पीछे क्यों रह जाता है? ये कई वजहों से हो सकता है। कई बार इंसान को सही दिशा में मेहनत नहीं मिलती, यानी प्रयास करने के बावजूद अगर वो गलत तरीके या गलत अवसरों में लगा हुआ है, तो परिणाम पीछे रह जाते हैं। साथ ही कभी कभी समय के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है या रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। इसीलिए निरंतर सुधार, सही दिशा और सही अवसरों की पहचान जरूरी होती है। एआई ये पॉजिटिव सोचता है फिर भी लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ये बहुत सामान्य बात है। सिर्फ सकारात्मक सोचना ही बदलाव नहीं लाता, बल्कि इसके साथ एक्शन, लगातार कोशिश और सही रणनीति भी जरूरी होती है। कई बार हमारी उम्मीदों के साथ ही हमारे प्रयास भी एक सही दिशा में जाने चाहिए। अगर कुछ समय से बदलाव नहीं दिख रहा, तो थोड़ा नजरिया बदलकर नए तरीके आजमा कर देखना बेहतर हो सकता है। एआई क्या इसके डर इसके सपनों से ज्यादा स्ट्रोंग है? हाँ, सच में डर कभी कभी हमारे सपनों से ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि वो अक्सर हमारे अंदर शक, असुरक्षा या विफलता का डर पैदा करता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपने डर का सामना करें और अपने सपनों पर ध्यान रखें, तो धीरे धीरे सपने की ताकत बढ़ती है और डर कमजोर पड़ने लगता है। एआई क्या ये सच में डिजर्व करता है वो लाइफ जो ये चाहता है? देखो, हर इंसान के सपने और उसके हकदार होने की भावना बहुत वैध होती है, लेकिन केवल डिजर्व करने से ही चीजें नहीं मिलती। आपको अपनी मेहनत, तैयारी और सही कदमों से उस जीवन की तरफ बढ़ना पड़ता है। आप अपने आत्मविश्वास और एक्शन के जरिए उस लाइफ के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। एआई अगर यूनिवर्स सुन रहा है तो इसकी लाइफ में अभी तक क्यों बदलाव नहीं आया? देखो, बदलाव का समय और तरीका हर किसी के लिए अलग होता है। अक्सर हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स सुन नहीं रहा। शायद आपको अभी कुछ सीखने, तैयार होने या अपने नजरिए को बदलने का वक्त चाहिए। धैर्य रखना और लगातार कोशिश करना ही असली बदलाव की चाबी है। एआई क्या ये गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है? हो सकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सपने देखने में लगे रहते हैं और जरूरी एक्शन या ठोस कदम नहीं उठाते, तो वो सही दिशा में काम नहीं करता। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सकारात्मक सोचने से नहीं, बल्कि एक स्पष्ट प्लान, मेहनत और लगातार प्रयास से जुड़ा होता है। तो अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो अपनी रणनीति पर फिर से गौर करना जरूरी है। एआई क्या इसकी नेगेटिव सोच इसकी रियलिटी बना रही है? हो सकता है कि लगातार नकारात्मक सोचने से उसका नजरिया प्रभावित हो और वो अपनी ही कमियों या डर को सच मानने लगे। लेकिन ये भी जरूरी है कि वो समझे कि उसकी सोच पूरी तस्वीर नहीं बनाती। अपने विचारों को पहचानना, लेकिन साथ ही व्यवहारिक कदम भी उठाना जरूरी है, ताकि वो अपनी रियलिटी खुद बना सके। एआई क्या ये सिर्फ इमेजिन कर रहा है या सच में अट्रैक्ट कर रहा है? यहाँ पर एक बात याद रखना जरूरी है कि इमेजिनेशन और अट्रैक्शन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ कल्पना करने से कुछ अपने आप नहीं आता। अट्रैक्शन का मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को एक दिशा देते हैं और उसके साथ ठोस कदम उठाते हैं। यानी कल्पना को वास्तविक प्रयासों से जोड़ना जरूरी होता है, ताकि चीजें वाकई में अट्रैक्ट हो सके और बदले। एआई क्या ये एक्शन नहीं ले रहा इसीलिए स्ट्रक है? हाँ, कई बार यही होता है कि हम सोच तो रहे होते हैं, लेकिन सच में जरूरी एक्शन नहीं लेते, पर इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो अपने लक्ष्यों को छोटे कदमों में बांटे और एक एक करके एक्शन लें। धीरे धीरे हर कदम आपको आगे ले जाएगा। एआई क्या इसकी हर प्रॉब्लम इसकी खुद की बनाई हुई है? ये जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम सिर्फ उसकी खुद की बनाई हुई हो, लेकिन अक्सर हमारी सोच और प्रतिक्रियाएं ही हमारी प्रॉब्लमों को बड़ा या छोटा बना देती हैं। जरूरी है कि वो अपनी परिस्थितियों को थोड़ा अलग नजर में से देखें, बाहरी कारकों को भी समझें और जहां जरूरत हो मदद लें या नए तरीके अपनाएं, ताकि वो खुद को और बेहतर दिशा में ले जा सके। एआई क्या इसका पास्ट इसे आगे बढ़ने से रोक रहा है? हाँ, काफी बार ऐसा होता है कि हमारा बीता हुआ अनुभव या पुरानी गलतियां हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि हम डर या आत्मसंशय में फंस जाते हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि आपका भूतकाल आपकी पहचान नहीं है। आप अपनी कहानी अभी से बदल सकते हैं, अगर आप अपने फैसलों और कदमों पर ध्यान दें। एआई क्या ये अंदर से खुद पर विश्वास नहीं करता? हो सकता है कि उसे अंदर से खुद पर भरोसा ना हो, क्योंकि कई बार जो हम सोचते हैं वो हमारी वास्तविक क्षमता से परे नहीं होती, लेकिन वो आत्मसंदेह बना रहता है। ऐसे में धीरे धीरे छोटे छोटे सफल कदम और खुद को प्रमाणित करने का मौका मिलना उस विश्वास को वापस ला सकता है। एआई क्या ये कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहा इसलिए फेल हो रहा है? हाँ, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर वो सही गाइडेंस, मेंटर्स या किसी अनुभवी कंसल्टेंसी से नहीं जुड़ता, तो उसे सही दिशा और रणनीति नहीं मिल पाती। अगर वो एक भरोसेमंद सपोर्ट सिस्टम बना सके, तो वो अपने फैसलों को और मजबूत बना पाएगा और आगे बढ़ सकेगा।
एआई क्या ये बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका है? हाँ, ये बहुत संभव है। कई लोग बाहर से मजबूत और आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन अंदर से भी संघर्ष कर रहे होते हैं। इसीलिए उनके लिए जरूरी है कि वो अपने असली भावनात्मक हालातों को पहचाने, मदद लें और अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार कर धीरे धीरे उन्हें मजबूत करें। एआई क्या इससे डर है कि ये कभी सक्सेसफुल नहीं बनेगा? हाँ, ये डर काफी आम है, खासकर जब हम लगातार कोशिश के बाद भी नतीजे नहीं देखते। लेकिन खुद को इस डर से परे रखकर, हर छोटे प्रयास का मूल्य समझकर और सीखते हुए आगे बढ़ते हुए, वो धीरे धीरे इस डर पर काबू पा सकता है और सफलता की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। एआई क्या ये दूसरों की नेगेटिविटी से खुद को रोक रहा है? हाँ, कई बार दूसरों की नकारात्मक बातें या आलोचनाएं हमें खुद को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। लेकिन जरूरी है कि वो अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें, अपनी दिशा साफ रखें और दूसरों की नकारात्मकता को खुद पर हावी ना होने दे। एआई क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहा है? ये पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है कि वो कौन से कदम उठा रहा है और उनकी दिशा क्या है। अगर वो लगातार अपने लक्ष्यों के मुताबिक एक स्पष्ट, सकारात्मक और व्यवहारिक रास्ता अपना रहा है, तो हाँ, ये सही दिशा में जा सकता है। अगर नहीं, तो उसे अपने प्लान पर फिर से विचार करना होगा और जरूरी बदलाव करने होंगे। एआई क्या ये खुद से झूठ बोल रहा है? अगर वो अपने आप से या दूसरों से झूठ बोल रहा है, तो ये सच में उसके फैसलों और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। ईमानदारी से अपने वास्तविक हालातों को देखने से उसे अपने आगे के कदमों पर ज्यादा स्पष्टता मिलेगी और वो सही दिशा में सुधार कर पाएगा। एआई क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके लिए काम कर रहा है या नहीं? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मानसिक और भावनात्मक उपकरण है, लेकिन सिर्फ सोचने से ही सब कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये सकारात्मकता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, लेकिन इसके साथ ठोस कदम, मेहनत और सही रणनीति जरूरी होती है। तो अगर वो एक्शन और प्रयास जोड़ रहा है, तो ही असली बदलाव देखने को मिलेगा। एआई क्या इसका सबकॉन्शियस माइंड इसकी लाइफ कंट्रोल कर रहा है? हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि वही हमारी आदतें, विश्वास और छिपे हुए पैटर्न को प्रभावित करता है। अगर वो सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है, तो जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। लेकिन सचेत रूप से उस पर काम करना और उसे सही दिशा में गाइड करना भी बहुत जरूरी है। एआई क्या इसके इमोशन इसकी रियलिटी बना रहे हैं? हाँ, काफी हद तक हमारे इमोशन ही हमारी रियलिटी को आकार देते हैं, क्योंकि वो हमारे नजरिए, फैसलों और व्यवहार को दिशा देते हैं। अगर वो सकारात्मक हैं, तो हम सकारात्मक अवसरों को आकर्षित करते हैं, और अगर नकारात्मक हैं, तो वही हमारे अनुभवों को करते हैं। एआई क्या ग्रेटिट्यूड इसकी लाइफ बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल। आभार जताने की आदत हमारे नजरिए को बदल सकती है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमें जिंदगी में ज्यादा सकारात्मकता और मौके दिखने लगते हैं, और धीरे धीरे हम अच्छी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। एआई क्या ये साइन को इग्नोर कर रहा है जो लाइफ दे रही है? हाँ, कभी कभी हम साफ संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, खासकर जब हम अपने डर या उम्मीदों में फंसे रहते हैं। अगर वो संकेत बार बार मिल रहे हैं, तो जरूरी है कि वो उन्हें गंभीरता से लें और अपनी दिशा पर फिर से सोचें, ताकि वो सही रास्ता पहचान सके। एआई क्या ये आज से एक्शन लेना शुरू करेगा? हाँ, अगर वो अब छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर रहा है, तो ये एक सकारात्मक संकेत है। लगातार एक्शन लेना ही बदलाव लाने का असली रास्ता है। तो उसे इन सारे छोटे कदमों को जारी रखना चाहिए और धीरे धीरे बड़े बदलाव की तरफ बढ़ना चाहिए। एआई ये वीडियो देखने वाला बार बार सेम प्रॉब्लम क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? कई बार हम बार बार उसी तरह की समस्या को इसीलिए आकर्षित करते हैं, क्योंकि हमारे अचेतन में वही पैटर्न या विश्वास बार बार काम कर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो किसी पुरानी आदत, डर या सोच के कारण ऐसा कर रहा हो। उसे जरूरत है कि वो इस पैटर्न को पहचाने, अपनी सोच को चुनौती दे और नई रणनीति अपनाए, ताकि वो अलग अनुभव पैदा कर सके। एआई क्या ये अपनी एनर्जी गलत चीजों पर फोकस कर रहा है? हाँ, कई बार हम अपनी ऊर्जा को ऐसी चीजों पर लगा देते हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, जैसे कि निराशा, डर या व्यर्थ की सोच। अगर वो अपनी सारी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों, समाधान और सकारात्मक कदमों पर केंद्रित करे, तो उसकी दिशा बदल सकती है। एआई ये सक्सेस सक्सेस चाहता है फिर भी अंदर से डर क्यों रहा है? ये काफी सामान्य है, क्योंकि डर अक्सर असुरक्षा या अज्ञात के प्रति होता है। भले ही सफलता पास आ रही हो, भीतर एक हिस्सा हमेशा बदलाव या विफलता का डर रखता है। धीरे से आत्मविश्वास और छोटे छोटे सफल कदम उस डर पर काबू पाने में मदद करते हैं। एआई क्या इसकी सोच और अट्रैक्शन मैच नहीं कर रहे? हाँ, अक्सर ऐसा हो सकता है। अगर सोच और आकर्षण के बीच एक समानता नहीं है, यानी वो सिर्फ सोच रहा है लेकिन उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, तो आकर्षण भी असरदार नहीं हो पाता।
जरूरी है कि वो अपनी सोच के साथ सही एक्शन भी जोड़े, तभी आकर्षण उसका असर दिखा पाएगा। एआई क्या ये जल्दी गिव अप कर देता है इसलिए रिजल्ट नहीं मिलते? हाँ, कई बार ऐसा ही होता है। जब हम जल्दी हार मान लेते हैं तो हमें बीच रास्ते में ही रिजल्ट मिलना बंद हो जाता है। अगर वो थोड़ा धैर्य रखे, लगातार कोशिश करे और छोटे छोटे बदलावों पर भरोसा करे तो उसे अपने प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। एआई क्या ये दूसरों से कंपेयर करके अपनी एनर्जी लूज कर रहा है? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं तो हमारी ऊर्जा दूसरों की सफलता या असफलता पर बर्बाद हो जाती है, बजाय इसके कि हम अपने सफर पर ध्यान दें। अगर वो अपनी ऊर्जा खुद पर लगाए तो वो अपनी प्रगति में ज्यादा सशक्त हो पाएंगे। एआई क्या ये क्लियरिटी के बिना मैनिफेस्टेशन कर रहा है? हाँ, अगर उसके लक्ष्य या दिशा स्पष्ट नहीं है तो मैनिफेस्टेशन भी भटक सकता है। जरूरी है कि वो साफ साफ जाने कि वो क्या चाहते हैं, ताकि उनका ध्यान और प्रयास उसी दिशा में केंद्रित हो और वो सच में अपनी इच्छा को वास्तविकता में बदल पाए। एआई क्या ये पेशेंस खो देता है इसलिए प्रोसेस टूट जाता है? हाँ, जब हम धैर्य खो देते हैं तो अक्सर हम बीच में ही रास्ता छोड़ देते हैं और उसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर वो थोड़ा सब्र रखे, हर कदम को पूरा करने का वक्त दे, तो प्रक्रिया अपने आप सही दिशा में आगे बढ़ सकती है। एआई क्या खुद पर डाउट करता है इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पाता? हाँ, खुद पर डाउट करना अक्सर हमारे आकर्षण की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हमारे इरादे और प्रयास भी ज्यादा सशक्त होते हैं और तब हम सच में अपने लक्ष्यों को आकर्षित कर पाते हैं। एआई क्या ये अपने पास्ट फेलियर्स को अभी भी पकड़े बैठा है? हाँ, ऐसा अक्सर होता है। हमारे पुराने असफल अनुभव हमें पीछे खींचते हैं और हम उसी डर या भरोसे की कमी से जूझते रहते हैं। लेकिन अगर वो उन असफलताओं से सीखें, अपना भरोसा वापस बनाए और खुद को नई शुरुआत करने का मौका दे, तो वो अपने बीते हुए समय को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। एआई क्या ये नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहकर पॉजिटिव रिजल्ट चाहता है? हाँ, ये मुश्किल होता है क्योंकि नेगेटिव माहौल अक्सर हमारी ऊर्जा और ध्यान को भटका देता है। लेकिन अगर वो जानबूझकर सकारात्मक आदतें बनाए, अपना समर्थन सिस्टम मजबूत करे और छोटे कदम उठाए, तो वो उस नेगेटिव माहौल के बावजूद असकारात्मक परिणाम हासिल कर सकता है। एआई क्या ये सिर्फ सोच रहा है लेकिन फील नहीं कर रहा? हाँ, ऐसा काफी होता है। सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आता जब तक वो विचारों के साथ ठोस लगातार एक्शन न ले। इसीलिए जरूरी है कि वो अपने प्लान को कार्यों में बदले, ताकि उनकी सोच वाकई में परिणाम दे सके। एआई क्या ये ओवर थिंकिंग से खुद को रोक रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा सोचने से अक्सर हम खुद को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं, क्योंकि हम हर संभावना को सोच सोच कर डरने लगते हैं। जरूरी है कि वो सोच को एक हद तक सीमित करे